हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्राजिता। वेलकम टू evidyarthi.in। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे हो। भगवान जी आपको अच्छा ही रखे। एंड एग्जाम्स आने वाले हैं, राइट? सो एग्जाम्स के लिए सब बिल्कुल एक्साइटेड है। एक्साइटेड हो? हाँ, मुझे सब पता है एक्साइटेड कौन कौन है। ठीक है, सो वट एवर इट इज, जोक्स अपार्ट, क्वेश्चन आंसर्स कराने हैं मुझे आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए ढूंढ के रखे हैं जो गारंटीड एग्जाम में आते हैं, या फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कोई ना कोई जरूर आता है। सो एक क्वेश्चन मुझे आपको कराना है आपकी ज्योग्राफी की बुक से, चैप्टर नंबर 4 का, एग्रीकल्चर का। ठीक है, सो क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। वैसे मैं एक चीज बता दूं गाइज, ये जो क्वेश्चन आंसर्स है ना, शायद किसी किसी बोर्ड में ना आए, बहुत अलग अलग स्टेट्स के बोर्ड होते हैं। सो आई एम नॉट श्योर कि हर स्टेट के बोर्ड में आए, क्योंकि वहां पे बुक्स भी अलग अलग होती है, राइट? सो क्वेश्चन को एक बार स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक्सप्लेन सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। अब जैसे आपको पता ही है कि आपकी जो एग्रीकल्चर चैप्टर था ना, इसके अंदर इतना कुछ पर्टिकुलर, ये जो मैंने आपको नाम बताया, पिसिकल्चर हो गया, विटिकल्चर हो गया। विटिकल्चर के बारे में थोड़ा बहुत था चैप्टर में, लेकिन सेरी एंड पिसिकल्चर के बारे में इतना ज्यादा नहीं था। सो ऐसे करके ही ना क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं गाइज। और ये जो है ना सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है गाइज, क्योंकि ये आपका एमसीक्यू के फॉर्म में भी आ सकता है। एमसीक्यू बोलने जा रही थी मैं, एमसीक्यू के फॉर्म में भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स के भी फॉर्म में आ सकता है, राइट? सो इसलिए मैं आपको हर एक पर्टिकुलर जो मैंने अभी नाम लिया है, सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, इसके बारे में अच्छे से आपको समझा देना चाहती हूँ, जिससे कहीं से भी ले आओ क्वेश्चन, हम करके दिखा देंगे आपको। ऐसा वाला सीन होना चाहिए ना। सो सबसे पहले हम हॉर्टिकल्चर करते हैं, ये वाला। ठीक है, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर इज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट ऑफ प्रोडक्शन, यूटिलाइजेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। अब हॉर्टिकल्चर देखिए, हर किसी को एक नाम दे रखा है, राइट? ग्रेप्स को अंगूर बोला जाता है, आपको कोई कुछ बुलाता होगा नाम से, मुझे कोई कुछ बुलाता है ना, सबको एक नाम मिला रहता है ना। वैसे ही प्रोडक्शन, ये जो एग्रीकल्चर होता है ना, ये जो खेती होती है फ्रूट्स की, वेजिटेबल की, स्पाइसेस की, इसको बस एक नाम दे दिया है हॉर्टिकल्चर। ठीक है, सो बेसिकली इस हॉर्टिकल्चर में क्या होता है ना, इसमें कुछ प्रोडक्शन होता है। किस चीज का प्रोडक्शन होता है? फ्रूट्स का होता है, वेजिटेबल्स का होता है, मसालों का होता है, कॉन्डिमेंट्स का होता है। कॉन्डिमेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली आप जब मोमोज खाते हो, मुझे मन कर गया मोमोज खाने का। जब आप मोमोज खाते हो ना, तो उसके अंदर आप थोड़ी सी चिली सॉस भी लेते हो, ठीक है, थोड़ी सी हरी वाली सॉस भी ले लेते हो, कोई कोई तो मेयोनीज भी डालता है। मुझे पता है सब मेयोनीज वाले मतलब फैन है। सो इनको कॉन्डिमेंट्स बोला जाता है, जो खाने के साथ लिए जाते हैं या फिर खाने के ऊपर डाल के खाए जाते हैं। अब वो कॉन्डिमेंट्स कहाँ से आ गए भाई? हॉर्टिकल्चर में भाई आ गए, क्योंकि वो जो कॉन्डिमेंट जो बना है वो तो लाल मिर्ची से बना है ना, और लाल मिर्ची भी तो एक वेजिटेबल ही हुई। सो कॉन्डिमेंट्स भी यहाँ आते हैं। एंड प्लांटेशन यानी कि केले का प्लांटेशन ले लीजिए, चाय के पत्तियों का बागान ले लीजिए, उनको प्लांटेशन बोला जाता है। सो ये सारे क्रॉप्स हॉर्टिकल्चर नाम बोले जाता है इनको। ठीक है, मेडिसिनल प्लांट्स भी होते हैं, बहुत सारे जड़ी बूटियों वाले प्लांट्स होते हैं जो हमारे घाव को ठीक करते हैं। एरोमेटिक प्लांट्स भी होते हैं, ठीक है, तुलसी हो गया, बेसिल हो गया, थाइम, ये सब कुछ एरोमेटिक प्लांट्स हैं। ये सारी कैटेगरी कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं? हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की। ठीक है, सो हमें पता चल गया हॉर्टिकल्चर क्या होता है। इट इज अ प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप्स, ओके, वेजिटेबल, फ्रूट्स, मेडिसिनल हर्ब्स, एरोमेटिक प्लांट्स, ये सब करके आप ऐसे डाल सकते हो। पता चल गया हॉर्टिकल्चर क्या है। अब चल पिक्चर के थ्रू करते हैं, ठीक है, पिक्चर के थ्रू ज्यादा मजा आता है। तो हॉर्टिकल्चर में क्या क्या है? फ्रूट्स आ जाते हैं रंग बिरंगे, फिर चाट मसाला लगा के खाने का मन कर रहा है। वेजिटेबल्स आ जाते हैं, ठीक है, ये भी एक हॉर्टिकल्चर क्रॉप है। दूसरा क्या है? स्पाइसेस, अलग अलग तरीके के स्पाइसेस आ जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं किसी मसाले का नाम बताती हूँ, जरा बताना कौन सा, क्या नाम है इसका। चलो इस वाले का ही ले लीजिए भाई, क्या नाम है इसका जरा मुझे बताना। ठीक है, एक अटपटा सा क्वेश्चन है, को जो भाई आंसर दे पाएगा उसको मैं चॉकलेट तो नहीं दे पाऊंगी, लेकिन हाँ पीठ जरूर थपथपाऊंगी। कैसे? एकदम वर्चुअल वाला थपथपा दिया। ठीक है, सो जरूर बताना है कौन सा मसाला है। मेडिसिनल प्लांट्स भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में आते हैं। ये देखिए, ये आपके थाइम हो सकता है बेसिकली, ये लेमन ग्रास है,
एंड इसका मुझे नहीं पता, मे बी बैम्बू हो। एंड यहाँ पे आपका बाजिल आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक अलग बीज वाला प्लांट है, यहाँ पे ये तेज पत्ता आ जाता है, ये कसूरी मेथी आ जाती है। तो ये सब एरोमेटिक मेडिसिनल प्लांट्स है, ठीक है। मेडिसिनल प्लांट जो कहीं ना कहीं किसी न किसी यूजेज में, जड़ी बूटियां बनाने में कहीं ना कहीं यूज जरूर होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं एरोमेटिक प्लांट्स। एरोमेटिक प्लांट्स कौन से होते हैं? देखिए, कुछ छोटे छोटे सुगंधित फूल हो गए, उनसे इत्र बनाया जाता है, उनसे तेल बनाया जाता है। एसेंशियल ऑयल्स, आजकल लड़कियां बहुत एसेंशियल ऑयल लगाती हैं गालों पे, बिल्कुल सुंदर सुंदर सी हो जाती है ना। मैं भी लगाती हूँ यार, छोड़ो ना। सो एसेंशियल ऑयल, ये सब ये जो ब्यूटीफुल फ्रूटी फ्लावर्स होते हैं इसी से आता है, एसेंशियल ऑयल्स आते हैं। और प्लांटेशन हो गए, खूबसूरत बागान हो गए चाय के, दार्जिलिंग के, और केले के प्लांटेशन हो गए। ये सारी चीजें किस में आती हैं? हॉर्टिकल्चर में आती हैं। हॉर्टिकल्चर समझ गए सब। अब हॉर्टी को छोड़ते हैं, अब हम करते हैं सेरिकल्चर। सेरिकल्चर में क्या है? बेसिकली यहाँ पे आपको ककून देख के और एक कैटरपिलर टाइप इंसान नहीं, कैटरपिलर टाइप इंसेक्ट देख के पता चल ही रहा होगा कि हम बात करने जा रहे हैं सिल्क वॉर्म्स की। सेरिकल्चर में क्या होता है जरा देखते हैं। ऑल्सो कॉल्ड सिल्क फार्मिंग, इसको सिल्क फार्मिंग भी बोला जाता है, जिसके अंदर सिल्क फाइबर्स का प्रोसेस एंड मेकिंग होता है। क्या होता है ना, बेसिकली ये कुछ कीड़े होते हैं, इनको रेशम के कीड़े भी बोले जाते हैं क्योंकि सिल्क को रेशम बोला जाता है। सो ये पत्तों का बेड बना दिया जाता है, पत्तों का बेड बना के इन सारे कीड़ों को ऐसे करके फेंक दिया जाता है, इधर उधर बिखेर दिया जाता है, और ये धीरे धीरे करके ककून्स बना रहे होते हैं, अपने छोटे छोटे थूक से ककून बना रहे होते हैं। एंड बनाते बनाते जो ककून ही है ना, यही सिल्क है, यही रेशम है, और इसी रेशम के तो हम लोग कपड़े पहनते हैं। इसलिए रेशम इतना महंगा मिलता है, क्योंकि बेचारे छोटे छोटे कीड़े उसको इतनी मेहनत से बनाते हैं, ठीक है। सो इट स्टार्ट्स बाय रेजिंग सिल्क वॉर्म एंड देन प्रोसेसिंग द फाइबर दे प्रोड्यूस। तो बहुत नॉर्मल सा इसका फार्मिंग होता है। ये कीड़े वीड़े ले लेते हैं और उनको बड़ा करते रहते हैं, उनको बनवाते रहते हैं उनसे सिल्क, एंड देन वो सिल्क कपड़ा बनता है, अलग अलग प्रोसेस से मैन्युफैक्चर होता है और आगे चलता रहता है। ये सारे सिल्क फाइबर्स आर कंबाइंड इनटू सिल्क थ्रेड्स। इन्हीं फाइबर को, ये अभी थ्रेड तो नहीं लग रहा है, धागा तो नहीं लग रहे हैं, सो इनको मशीन से प्रोसेस के थ्रू निकाला जाता है और इनको थ्रेड बना दिया जाता है। उसके बाद उस थ्रेड से बुन के टी शर्ट बनती है, कुर्ते बनते हैं, कपड़े बनते हैं, ठीक है। अब थोड़ा प्रोसेस दिखा दो, किसी को घेन तो नहीं आएगी? आई होप नहीं आएगी, अगर आएगी तो थोड़ा सा स्किप कर देना, ठीक है। सो ये है आपके सिल्क ककून्स। यहाँ पे अंदर बैठ के वो लोग ऐसे ककून बनाते रहते हैं, करके बनाते रहते हैं बुढ़िया के बाल, और ऐसे कुछ ककून्स बना देते हैं। उसके बाद ये प्रोसेस चलता है, देखिए कुछ इस तरीके से पत्ते बिछा देते हैं हर जगह दोस्तों, और यहाँ पे वो क्या करते रहते हैं? सिल्क यानी कि रेशम बनाते रहते हैं। सेरिकल्चर था ये, मजा आया ना, बहुत इजी था बिल्कुल। हॉर्टिकल्चर में क्या था? वेजिटेबल थे, फ्रूट्स थे, एरोमेटिक प्लांट्स थे। सेरिकल्चर में क्या था? सिल्क फार्मिंग को सेरिकल्चर बोलते हैं। अब भाई इनसे कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए ना भाई, आराम से कोई ना कोई कर देगा, बिल्कुल कर देंगे भाई, किसी का डर नहीं हमें, ठीक है, आंसर कर देंगे। अब आता है विटीकल्चर। विटीकल्चर जिसको वाइनी कल्चर भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? देखते हैं भाई। मीन्स द कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स। कुछ बच्चे बोलेंगे, हो मैम आप ऐसे बोल रहे हो, हो मैम आप हमें ये सब फोटो दिखा रहे हो। तो भाई रुको, अभी हम सब्र करो, हम आपको दिखाते हैं। सो विटीकल्चर को कहते हैं कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। अच्छा ये बताओ भाई, ये ब्लूबेरी वाले ग्रेप्स किसने खाया है? मैंने खाया और मैं पछता रही हूँ। पता है क्यों? ये टेस्टी तो बड़े होते हैं, बड़े टेस्टी होते हैं, खट्टे मीठे से होते हैं, और इनमें बहुत बीज होते हैं, छोटे छोटे बीज होते हैं जो खाने लायक होते हैं। लेकिन यार ये महंगे बड़े होते हैं, क्योंकि इंडिया में बहुत कम उगते हैं, बाहर उगते हैं, बाहर से आते हैं यहाँ पे। और 360 रुपए का मैंने डिब्बा लिया था, अपने पापा से मंगवाया था, 360 रुपए का, इतना सा आया था। और मैं सोच रही यार मैं 360 में क्या क्या चीजें खा लेती, ठीक है। सो ये जो छोटे छोटे आपको प्यारे प्यारे ग्रेप्स दिख रहे हैं ना, इन्हीं से विटीकल्चर का फॉर्मेशन हुआ है। विटीकल्चर इसी को बोला जाता है, द कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स को विटीकल्चर बोला जाता है। ग्रेप्स आर बीइंग यूज्ड स्पेशली फॉर वाइन प्रोडक्शन। स्टडी ऑफ ग्रेप्स कैन बी आल्सो सीन एज विनीकल्चर। इसको विटीकल्चर भी बोला जाता है, दूसरा नाम इसका विनीकल्चर भी है। क्या होता है ना, ये प्रोडक्शन क्या है, ये ग्रेप्स की प्रोडक्शन को क्या बोला जाता है? बेसिकली ना बहुत सारे प्लांट्स उगाते हैं। एक्चुअली ट्रीज को लेकर चलिए, बहुत सारे लंबे लंबे ट्रीज उगे रहते हैं हर जगह। ट्रीज में ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे
ब्लू ग्रेप्स हो गए, ब्लैक ग्रेप्स हो गए, उगते हैं। उसके बाद साइड में कोई फैक्ट्री जिस इंसान ने खरीद रखी होती है, वहां पे ये सारे ग्रेप्स डालते हैं। जाने के बाद जो गंदे ग्रेप्स होते हैं, थोड़े बहुत पत्ते भी आ जाते हैं, उनको हटाया जाता है। एक प्रोसेस के थ्रू होता है ये सब चीजें, हटा दिया जाता है गंदे ग्रेप्स को, खराब कुचले हुए ग्रेप्स को हटा के खूबसूरत से प्यारे ग्रेप्स को आगे जाने दिया जाता है ट्रॉली द्वारा। उसके बाद इनको बड़े बड़े बैरल्स में डाल के, बैरल यानी कि इतना बड़ा बड़ा एकदम मटका की तरह डाल के उसको फर्मेंट किया जाता है, सड़ाया जाता है बहुत दिनों तक। और जितनी पुरानी वाइन बनती है उतना ही बढ़िया लगता है टेस्ट। सो भाई यही बात बोल रही थी मैं कि मैम ये क्या दिखा रहे हो, वाइन दिखा रहे हो। अब भाई वाइन अल्कोहल नहीं होती है बहुत कम मात्रा में इसमें अल्कोहल होता है, लेकिन ये बच्चे भी पीते हैं इटली में, आपको पता है। सो ये बिल्कुल अंगूरों के जूस ले सकते हैं आप, अंगूरों के जूस से बनती है। और सिर्फ ब्लू ग्रेप्स से ही नहीं, ग्रीन ग्रेप्स हो गया, रेड ग्रेप्स हो गए, हर ग्रेप से बनते हैं। ग्रेप्स की फोटो आ गई है, तो जरा बता देते, ग्रेप्स ग्रीन ग्रेप्स से भी बनते हैं, ठीक है। ये हमारे आ जाते हैं रेड ग्लोब ग्रेप्स, ये भी बड़े महंगे मिलते हैं, ये भी मैंने देखा था। उसके बाद मैं खरीदा ही नहीं, मैंने बोला मैं अपने हरे अंगूरों से ही ठीक हूँ, ठीक है, हरे अंगूर ही खाऊंगी, ठीक है। एंड दिस इज ब्लैक ग्रेप्स, ठीक है। सो ये हर तरीके की ग्रेप्स की वैरायटी मैंने आपको दिखा दी है, इन सब से ही बनते हैं वाइन्स, ठीक है। और मैंने आपको प्रोसेस भी समझा दिया। तो यही तो था विटीकल्चर यानी कि वाइनिकल्चर, ठीक है। अब हम आ जाते हैं पिस्सीकल्चर पे। पिस्सीकल्चर, इसमें क्या होता है गाइस? द ब्रीडिंग, रेयरिंग एंड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ फिश बाय आर्टिफिशियल मीन इज कॉल्ड, इन अदर वर्ड्स, फिश फार्मिंग। इसको कहा जाता है फिश फार्मिंग। जैसे वहां था ना ग्रेप्स फार्मिंग विटीकल्चर में, वैसे इसमें होता है फिश फार्मिंग। इसमें क्या होता है ना, बेसिकली आप कभी एक्वेरियम गए हो? मेरे घर में तो मछलियों को काफी पाला जाता है, बट जब से मेरा डॉगी आके रहने लग गया ना, हमारे घर में डॉगी है, सो उसकी वजह से मछलियों को रखा ही नहीं है हमने। मछलियां हमारी उनकी मतलब डेथ हो गई थी, उसके बाद हमने रखा ही नहीं। सो एक्वेरियम में कभी जाओगे ना आप, तो एक्वेरियम के अंदर बहुत सारी अतरंगी खूबसूरत मछलियां होंगी, मन करेगा लेके घर आके पाल लो, ठीक है। बड़ी मेहनत लगती है, लेकिन एक्वेरियम साफ करो, उनको खाना दो टाइम टू टाइम, है ना। सो जिनके पास एक्वेरियम है ना, जरूर बताना। सो इसमें जितनी भी फिशेज होती है ना, वो फिशेज को यहाँ पे रेयर करा जाता है, यानी कि पाला जाता है। उन फिशेज को कुछ ऐसे प्रोसेस ये सब लगा देते हैं, पानी बहुत साफ सुथरा पानी रखते हैं, इसके अंदर ये उन फिशेज को पाला जाता है, ठीक है। और वही फिशेज, वो रंग बिरंगे फिशेज फिर एक्वेरियम में आती हैं, ठीक है। सो फिश फार्मिंग करते हैं, या तो बेचते भी हैं, एक्वेरियम में रखने के लिए भी यहाँ पे फिश जाती हैं, और वो फिशेज भी यहाँ रहती हैं जो हम खाते हैं। सो फिशेस को, जिन फिशेस को बहुत लोगों को जिंदा फिश खाने का बड़ा चस्का है, जापान चाइना में काफी खाते हैं जिंदा फिश को, बैग में भर के लोग खरीद के लेके जाते हैं और बिल्कुल जिंदा काट के खाते हैं, ठीक है। सो इट साउंड्स वियर्ड दो, तो बहुत लोगों को पसंद है, तो इसीलिए जिंदा रखते हैं फिशेस को, मारा नहीं जाता है। और बहुत से फिशेस यहाँ पे वो वाली भी होती हैं जो एक्वेरियम के लिए जाती हैं, ठीक है। सो इन्वॉल्व रेजिंग ऑफ फिश, यहाँ पे फिश को बड़ा भी करा जाता है, फिश को कलर भी दिया जाता है। जो फिशेज कलर्ड नहीं है, जो फिश पहले से ही बहुत खूबसूरत है और उनको मारना नहीं है, उन्हें भी भाई अलग करके उनको जिंदा रखते हैं। वो लोग खूबसूरती से रखते हैं कि भाई, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब एक्वेरियम में जाएंगी वो और बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं उससे। टैंक्स में, इंक्लोजर्स में, यूजुअली फॉर फूड। इंक्लोजर्स क्या होते हैं, मतलब ऐसे करके बंद वाले टैंक्स भी होते हैं, वहां भी फिशेस को रखते हैं, और खुले टैंक्स में भी रखते हैं। थोड़ा फोटोज के जरिए जानेंगे। इवन समुद्रों में भी ऐसे करके ना टैंक्स बना रखे हैं जिसके अंदर फिशेस रह रही होती है। कहते हैं ना, समुद्र में जो मछलियां रहती हैं, समुद्र के पानी में बहुत देर तक जिंदा रहती हैं। सो इसीलिए समुद्र में भी ऐसे बनाते हैं। और साथ ही साथ ऐसे कुछ इस तरीके के टैंक्स में देखिए कुछ येलो फिशेस आपको दिख रही होंगी यहाँ पे। और येलो फिशेस ऑब्वियसली खाते नहीं है, येलो ऑरेंज कलर की, गोल्डन टेम्पल में ऑरेंज कलर की फिशेस होती है, देखा है किसी ने? सो ये जो फिशेस होती है इनको खाया नहीं जाता, इनको यूज करते हैं एक्वेरियम में रखने के लिए, खूबसूरत पॉन्ड्स में डालने के लिए। सो ये सब फिश फार्मिंग में आता है, खाने वाली मछलियां भी और एक्वेरियम में रखने वाली मछलियां भी, ठीक है। अब ये आपका चैप्टर के अंदर ही एक टेबल था, इसी से मैंने आपको समझा दिया है। टेबल में काफी छोटा छोटा लिखा हुआ है, बट मैंने काफी अच्छे तरीके से बड़ा बड़ा आपको बता दिया है डिटेल वर्जन में। कहीं से भी क्वेश्चन आए जरूर लिख देना, ठीक है। सो दिस इज योर पर्टिकुलर टेबल। आपको इससे पढ़ना है तो आप इससे भी पढ़ के जा सकते हैं, ठीक है।
एंड इसी के साथ हमारा क्वेश्चन खत्म होता है. सो ये जो क्वेश्चन था ना, पिसिकल्चर, विटिकल्चर, वाइनिकल्चर, ये सब मैंने आपको इसलिए समझाया क्योंकि इससे एमसीक्यू भी आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं. पता है कैसे? एग्जांपल ले लीजिए, आ जाएगा फिश फार्मिंग इज कॉल्ड डैश. आ गया फिल इन द ब्लैंक. क्या होगा इसमें? पिसिकल्चर होगा. और कोई ले लीजिए क्वेश्चन. अच्छा, एमसीक्यू के फॉर्म में लेते हैं. चलो, व्हाट इज नहीं, विच फार्मिंग, भाई मेरे कीड़े मार राइटिंग में मत जाना कोई. फार्मिंग कंसिस्ट ऑफ ग्रेप्स. अब ग्रेप्स कौन सी फार्मिंग में होते हैं? कहाँ पे ग्रेप्स का इस्तेमाल हुआ था भाई? वाइनिकल्चर, विटिकल्चर, है ना. तो यहाँ पे अलग अलग को दे देंगे, पिसिकल्चर, वैनिकल्चर, सेरिकल्चर, ऐसे करके दे देंगे. आपको लगा देना है भाई विटिकल्चर पे. ऐसे करके क्वेश्चंस आएंगे. सो ये क्वेश्चंस अच्छे से करके जाना. बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, करके जरूर जाना. एंड बेस्ट ऑफ लक यार, बिल्कुल रॉक करके आना एग्जाम के अंदर. फिर से मिलते हैं और बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है. टेक केयर, अपना ध्यान जरूर रखना. बाय बाय.